तो हिमाचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ शिमला ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰ ਮੰਡੀ ਮਨਾਲੀ ਤੇ ਕੁੱਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚੀ ਹੈ। 45 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। एनडीआरएफ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕਈ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। राणा साडे नाल लाइव जुड़ चुके हैं। समीक्षा की जानकारी है। लाहौल स्पीति दी पिन वैली दे विच भी तबाही दा मंजर है और इस तो इलावा मौसम विभाग दे वल्लों शिमला ते होर कई हिस्सों दे विच भारी बारिश दा अलर्ट हाल भी जारी किया गया है। गगन देखिए, जिस तरह से मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश में जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा कम बारिशें हुई हैं और जब अगस्त की पहली रात को जो है वो बारिशें शुरू हुई हैं तो वो कुछ घंटों की बारिशों ने तबाही मचाना उसके बाद से शुरू कर दिया है। ऑरेंज अलर्ट लगातार 3-4 दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और इस 2-3 दिनों के बीच में ही 4 जो है वो बादल फटने की घटनाएं गगन सामने आई हैं। जहां श्रीखंड की अगर हम बात करें तो श्रीखंड के पास से जो बादल फटने की घटना सामने आई है वहां पर 3 क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुए हैं और 3 जगहों पर जो ये बादल फटने की घटनाएं हैं वो सामने आई है। सबसे पहला ये जो समेज गांव है यहाँ पर बादल फटा। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मलाना का एरिया है वहां पर और तीसरी छोर पर अगर हम देखें तो बागी का क्षेत्र है, बागी पुल का, वो प्रभावित हुआ है। तो एक ही रात में एक ही स्थान से 3 जो बादल फटने की घटनाएं हैं वो देखी गई हैं और कई लोग जो है इस घटना में लापता बताए अभी तक जा रहे हैं और इस वक्त समेज गांव में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आज का जो जल स्तर है गगन कल से ज़्यादा बढ़ यहाँ चुका है और अभी तक हालांकि रेस्क्यू शुरू नहीं किया गया है। जवान यहाँ पर अभी पहुँच रहे हैं लेकिन जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। रेस्क्यू मुश्किल है, चुनौतीपूर्ण है। जो हालात फिलहाल इस वक्त नजर आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये ज़रूर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ से जिंदा तो वापस कोई निकल कर नहीं आ सकता है लेकिन जो शव यहाँ पर अगर फंसे हुए हैं तो उनको निकालना भी एक बहुत बड़ी गगन चुनौती यहाँ पर रेस्क्यू के लिए बन रहा है। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी एक भी शव बरामद नहीं किया गया है और हालात आप देख सकते हैं लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। कल जिस तरह से बारिशें हुई हैं और अभी की अगर आप फिलहाल तस्वीर देखेंगे तो भी आपको एक मंजर जो है वो डरावना नजर आएगा जहां पर हर चारों तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और ये जो आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ से पहले पानी आ रहा था अब जो है वो पूरा दोनों तरफ से जल स्तर बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। अब देखना होगा किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा। टीम्स अभी तक यहाँ पहुंच रही हैं, कुछ ही देर के बाद टीम्स यहाँ पर पहुंचकर रेस्क्यू शुरू कर देंगी। तो गगन, हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान जिस तरह से इस बार अनुमान लगाया जा रहा था, जो पिछले महीने की अगर बात करें तो मानसून डेफिसिट में रहा था और एक अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार शायद पिछली बार से कम तबाही हो लेकिन 4 क्लाउड बस्ट हिमाचल प्रदेश में शुरुआती कुछ एक मानसून के दिनों में ही इस बार ये देखा गया है और मंजर एक बार आपको फिर से दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर हालात बने हुए हैं। रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। 36 से 42 लोग यहाँ पर बताए जा रहे हैं लेकिन कब तक उनको यहाँ से उनके शव बरामद किए जा सकते हैं, शव निकाले जाएंगे। रेस्क्यू चल रहा है, बहुत चुनौतीपूर्ण ये रेस्क्यू है। अब ये गगन देखना होगा। बिल्कुल। अभी अगर मौसम के मिजाज की बात की जाए क्योंकि कल भी आप जिस वक्त लाइव दे रही थी उस वक्त धूप खिली हुई थी लेकिन उसके बाद टिप टिप बरसा पानी और उसके बाद जो है तेज बारिश जो है होनी शुरू हुई थी। आप भी पूरी तरह से भीग गई थी। अभी मौसम का मिजाज कैसा है क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट जारी किया गया है और रामपुर के उन क्षेत्रों की क्या बात जहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दौरा किया गया था वहां के कैसे हालात अभी? गगन, जब कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचे थे उसके पहले भी बारिशें जो है वो यहाँ पर हो रही थी। हालांकि रुक रुक कर बारिश ज़रूर हो रही है लेकिन कल भी पूरा दिन भर यहाँ पर बारिश रही है। इस वजह से जो रेस्क्यू है वो काफ़ी धीमा भी पड़ा था और
अभी की अगर बात करें तो 3-4 दिनों के लिए और आगे मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट अभी प्रदेश के लिए जारी किया गया है और रेस्क्यू गगन बहुत चुनौतीपूर्ण इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से बारिशें लगातार हो रही हैं, कल भी आपने देखा कि लगातार जो बारिश है वो हुई है, पूरा दिन भर कल भी यहाँ पर बारिश हुई है और आज भी मौसम का एक बार आपको मिजाज दिखा देते हैं कि किस तरह का बना हुआ है। हर तरफ बादल ही बादल यहाँ पर चारों तरफ छाए हुए हैं। कुछ ही देर के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि बारिश होने वाली है यहाँ पर। कल भी रेस्क्यू प्रभावित हुआ था और आज भी प्रभावित हो सकता है। और अन्य क्षेत्रों की अगर बात करें गगन, तो रेस्क्यू बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब भी बादल फटता है तो अपने साथ कई पत्थर और कई गुना ज्यादा मलबा जो है वो लेकर आता है। तो वो जो जमीन एक्चुअल में जो जमीन होती है वो उसे पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर देता है और वो रेस्क्यू बहुत ज्यादा चैलेंजिंग गगन हो जाता है। हालांकि यहाँ का जो रेस्क्यू है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। पानी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, चुनौतियां जो है वो बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री ने भी कल यहाँ पर जब यहाँ पर स्थिति देखी तो मुख्यमंत्री ने भी यही कहा है कि शायद जो लोग लापता हैं उनको निकाल पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो बच गए हैं लोग उनके लिए उनकी सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उनके लिए जो भी जरूरतमंद चीजें हैं वो दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कल यहाँ से ये भी ऐलान किया कि जिनके घर जो भूमिहीन हो गए हैं उनके लिए 5,000 रुपए का ऐलान किया है कि वो कहीं पर भी रह सकते हैं। उन्हें 5,000 रुपए सरकार किराया देगी। मूलभूत सुविधाएं, खाना, पानी, बिजली जो है उनके लिए फ्री किया जाएगा। तो ये सभी सुविधाएं जो है गगन उनको दी जाएंगे। तो लेकिन किस तरह से फिलहाल स्थिति को निपटा जा सकता है और आने वाले दिनों में इस तरह की क्लाउड बस्ट ना हो, यही उम्मीद हिमाचल कर रहा है, क्योंकि सभी लोग कहीं ना कहीं अब घबरा गए हैं। हालांकि जिस छोर पर गगन इस वक्त मैं खड़ी हूँ ये कुल्लू के क्षेत्र में आता है और सामने वाला जो आप ये देख पा रहे हैं जहाँ पर ये कुछ एक टूटे हुए घर नजर आ रहे हैं, ये रामपुर क्षेत्र में आता है। तो ये रामपुर में आता है और ये कुल्लू, ये जो बीच का जो ये खड्ड है, ये नाला है, ये जो एक बाउंड्री है वो तय करता है। तो दूसरी तरफ का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बह गया है। हालांकि इस तरफ जो कुछ एक लोग हैं वो बचे हुए हैं, उनसे हमने कल बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि जलस्तर कई बार इस खड्ड का जो है वो बढ़ जाता था, तो जो सामने के लोग हैं वो इस तरफ आ जाते थे और इस बार भी उनसे आग्रह किया गया था कि इस तरफ आप आकर रहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि बारिशें नहीं हो रही है तो ये इस तरह का जो खतरा है वो इस बार कम है। तो वो कहीं ना कहीं इस तरह की सहमति उन्होंने जताई थी कि ज़्यादा बारिशें नहीं हो रही हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह का भ्रमित लोग रहे, जिस तरह से बारिशें जुलाई महीने में डेफिसिट रही, बारिशें नहीं हुई और उसके बाद एकदम से यहाँ पर कुछ एक घंटों की बारिश में क्लाउड बस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं हैरानीजनक भी गगन ये था। बिल्कुल क्लाउड बस्ट हुआ और बाढ़ जैसे हालात जो वहां पर बने हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरी मदद का भरोसा दिया गया है। उसके बाद मीटिंग्स का दौर भी लगातार जारी है और आज क्या लगता है कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री की तरफ से, क्योंकि जरूरी हो जाता है ऐसे पलों में जब खतरनाक मंजर हो कि बार बार मीटिंग्स ली जाए, क्योंकि जो रेस्क्यू विभाग की टीमें जुटी हुई हैं मैदान पर, जो अधिकारी प्रशासनिक स्तर पर जिनको जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री ले रहे हैं उनसे। गगन देखिए, हिमाचल प्रदेश के लिए जो एक आर्थिक संकट से हिमाचल प्रदेश पहले ही पिछले साल जो आपदा आई थी उससे जूझ रहा था। हालांकि जो विशेष पैकेज की मांग की गई थी राज्य सरकार की ओर से, संकल्प पत्र यहाँ से बनाकर केंद्र सरकार के लिए भेजा गया था, लेकिन राष्ट्रीय आपदा हिमाचल में घोषित नहीं की गई और कोई पैकेज भी नहीं आया है। लेकिन इस बार भी केंद्र सरकार की ओर से आश्वासन दिया जा रहा है कि पूरी मदद जो है वो की जाएगी। अब देखना होगा आने वाले समय में कि किस तरह की मदद केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के लिए करती है। आर्थिक संकट से हिमाचल जूझ रहा है, लोग अपनों को खो रहे हैं, अपनों को खोने का जो गम है वो कहीं ना कहीं लोगों की गगन आंखों में झलकता है। और इस बार जो मदद की आश्वासन केंद्र सरकार की ओर से दिया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सुक्खू सरकार उम्मीद कर रही है कि किसी पैकेज के साथ ये आश्वासन आए ताकि लोगों तक वो जो मदद है वो पहुंचाई जा सके। तो काफी ज्यादा चुनौतियां हिमाचल प्रदेश के लिए हैं। आर्थिक संकट से एक तरफ जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई अपनों को खो रहा है। मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कोई ना कोई सहायता हिमाचल प्रदेश के लिए आर्थिक तौर पर जरूर मिले, ताकि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं उनको कुछ एक सहायता की जाए। हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक तंगी से गगन जूझ रहा है, तो बहुत महत्वपूर्ण हिमाचल प्रदेश के लिए होगा कि अगर केंद्र सरकार की ओर से एनडीआरएफ को छोड़कर जो फंड्स हैं, कोई विशेष पैकेज अगर खासकर हिमाचल के लिए दिया जाए।
बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि सरकारों की तरफ से ज़रूर तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं ताकि ज़रूरतमंदों तक ज़रूरी सामान पहुंच सके, उन तक राहत पहुंच सके। लेकिन जैसे कि लाहौल स्पीति से भी खबर सामने है कि भूकंप के झटके वहां पर भी महसूस किए गए हैं और हिमाचल में अति संवेदनशील ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पर अगर पिछले 10 सालों की बात की जाए, जब भूकंप के झटके जब महसूस किए गए थे तो 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो ऐसे कई सारे जोन हैं अभी भी हिमाचल में। गगन देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग तरह का नजर आया है। मानसून अगर हम हर साल अगर नजर दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं पूरे दिन में भी बारिशें होती थी और रात में भी बारिशें होती थी, लेकिन इस बार ज्यादातर जो बारिशें हैं वो रात में हुई हैं, जिसके बाद एकदम से नुकसान हो रहा है। अब क्लाउड बस्ट को अगर हम देखें तो बिल्कुल प्राकृतिक तौर पर ये आता है। हालांकि जो हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं या खुदाई की जाती है या फिर कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी की जाती है तो ऐसी घटनाएं वहां पर होती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अगर हम देखें तो गगन प्राकृतिक तौर पर ही इसे माना जा सकता है। लेकिन हाँ, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी कुछ एक बयान सामने आए थे कि इस वक्त सरकार पर आरोप लगाना थोड़ा सा संगीन है, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने जिक्र किया कि जो पिछले साल की आपदा हिमाचल में आई थी, बहुत सारे काम ऐसे थे जो किए जाने चाहिए थे, बहुत सारे से ब्लैक स्पॉट्स थे जहां पर कुछ एक कार्य किए जाने थे लेकिन नहीं किए गए, जिसके कारण कहीं ना कहीं अब जो है वो इस साल और ज़्यादा नुकसान वहाँ पर भांपने की जो नुकसान है वो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं गगन देखिए, चूक तो रहती है और हमने शुरुआती मानसून में ही कहा था कि जिस तरह से हिमाचल में पिछले साल आपदा आई थी उसको मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश की तैयारियां अलग स्तर पे होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड पर नहीं दिखी है। हालांकि 1-2 दिन की बारिशों में ही 4 क्लाउड बस्ट हिमाचल प्रदेश में आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आप अनुमान लगाइए कि पूरा अगस्त महीने में अगर हिमाचल में बारिशें होती है तो हिमाचल प्रदेश के क्या हाल हो सकते हैं, ये भी गगन बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही गंभीर ये विषय है। जिस तरह से पहाड़ों के लिए कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल गगन किया जाना चाहिए, वो चाहे हाँ बिल्कुल नई टेक्निक, हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई एक नई टेक्निक लानी चाहिए जहां पर बारिश और सर्दियों से निपटने के लिए खासकर कोई ऐसी टेक्निक हो जहां पर घर भी इतनी मजबूती से बनाए जाएं, सड़कें इतनी मजबूती से बनाई जाए और इस तरह की टेक्निक्स आनी चाहिए कि इन चीज़ों से निपटने के लिए जान माल का जो नुकसान है वो ना हो। ऐसी टेक्निक्स जो है वो ज़रूर लानी चाहिए, सर्वेस करवाने चाहिए। तो ऐसी टेक्निक्स जो है वो कुछ एक कंट्रीज से स्टडी करके भी कुछ एक गगन देखिए टेक्निक्स जो यहाँ पर लाई जा सकती हैं, जो एक डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहाँ पर ऐसी कोई रिपोर्ट्स आई हो या कुछ इस तरह के हो, तो यहाँ ऐसी टेक्निक्स जो है यहाँ पर इस्तेमाल की जा सकती हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए ताकि जो हर साल, क्योंकि पैटर्न एक बन चुका है कि हर साल नुकसान होता है, फिर वहीं पर डंगे लगा दिए जाएंगे या फिर कुछ एक टेम्परेरी कार्य कर दिया जाएगा और अगले साल फिर वही बहकर निकल जाएंगे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है गगन। बिल्कुल। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं आपके पास जो है कुछ स्थानीय लोग भी खड़े हैं, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ तक आदेश जारी किए गए, प्रशासनिक स्तर पर भी एडवाइजरी जारी की गई थी कि नदी नालों से दूर रहें लोग और क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें। तो हालांकि आप वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक उत्सुकता भी होती है, वो अपडेट वो भी जानना चाह रहे होते हैं, लेकिन कैसे बंदोबस्त सरकार की तरफ से प्रशासनिक स्तर पर जमीनी लेवल पर उतारे गए हैं, ये उन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहेंगे कि वो कितने संतुष्ट हैं सरकार की कोशिशों से। गगन फिलहाल स्थानीय लोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीम्स जो है वो पहुंची हुई है क्योंकि कुछ एक मीडिया की टीम्स हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आर्मी के जवान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोग कुछ एक थे लेकिन वो टहलते टहलते नीचे की तरफ निकल गए हैं। दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं कहीं ना कहीं अपनों को खोने की, और सुबह से ही लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं ताकि उनके जो अपने हैं कि कोई शव बरामद हो सके या अंतिम दर्शन वो उनके कर सके, क्योंकि बच पाना गगन अब कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वो लोगों के मन से निकल चुकी है। समीक्षा, जो बिजली परियोजनाओं का भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, भी नहीं मिल पाई है। बिजली परियोजनाओं का बड़े स्तर पर जो नुकसान हुआ है, जाहिर सी बात है कि कनेक्टिविटी में बहुत यहाँ पर
गगन, यहाँ पर जहाँ इस वक्त हम समेश गांव में मौजूद हैं, आसपास की पूरी पंचायत में यहाँ पर पानी बिजली जो है वो कनेक्टिविटी टोटली टूट चुकी है। डीटीआर बिजली ट्रांसफार्मर्स, क्योंकि आप हालात देखिए, तारे किस तरह से झूलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। मुख्यमंत्री से भी कल हमने ये सवाल किया था कि यहाँ के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो एक बड़ी दुर्घटना घटनी थी वो घट चुकी है, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनके लिए कई समस्याएं जो है, मुसीबतें कहीं और कोई ना आन पड़े, तो ऐसे में बिजली जो है उनकी बहाल कर देनी चाहिए। लेकिन डीसी से भी हमने ये सवाल किया था तो उन्होंने भी कहा था कि आश्वासन दिया था कि हमने निर्देश दे दिए हैं, कार्य चल रहा है, लेकिन कार्य यहाँ पर तो हमें कहीं नहीं नजर आ रहा है। लेकिन कहीं अगर हम ये मान के चले कि झाकड़ी वाले एरिया से, क्षेत्र से जब हम ऊपर की तरफ आते हैं तो वहां पर कहीं कार्य किया जा रहा हो, या इस तरह का आश्वासन ही लोगों को भी मिल रहे हैं और हम भी ग्राउंड स्तर पर अभी कहीं पर भी नहीं देख पा रहे हैं कि बिजली ट्रांसफार्मर्स इस वक्त यहाँ पर लगाए जा रहे हो या किसी भी तरह का कोई कार्य यहाँ पर किया जा रहा हो। सिर्फ यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, खाद्य सामग्री यहाँ पर प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जा रही है ताकि किसी तरह का लोगों को दिक्कतें ना आए। यहाँ पर सरकार की ओर से खाने के लिए 3 टाइम का खाना जो है वो भी बनवाया जा रहा है और खाद्य सामग्री यहाँ पर पहुँचाई जा रही है, लेकिन बिजली अभी तक यहाँ के पूरे क्षेत्र में नहीं आई है। लोग भी मांग कर रहे हैं कि उनके लिए अब बिजली मुहैया करवा देनी चाहिए और साथ में पानी की जो पेयजल योजनाएं हैं वो भी प्रभावित हो रही हैं। तो उसे भी जल्द से जल्द बहाल कर देना चाहिए। लोग भी अब कहीं ना कहीं परेशान इससे होते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा दिन आज है और तीसरे दिन में बिजली पानी यहाँ पर लोगों को कुछ भी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। बिल्कुल साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी परेशानी में इस वक्त जो है स्थानीय लोग घिरे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा फिलहाल तक की जानकारी के लिए।